सो जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं 3D की। 3D जो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं होता लेकिन स्कोरिंग बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम एनडीए का इतिहास उठा के देखें तो हर साल 5 सवाल 3D से आएंगे, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक रामबाण देने वाली हूँ और एक नई अप्रोच देने वाली हूँ कि वाकई में क्वेश्चंस कैसे होते हैं 3D के। और आप यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे ऑप्शंस के तरह ऑप्शंस की हेल्प से हम कितने इजीली और कितने आसान तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है जहां पे आपकी स्टेप मार्किंग होगी, आपने कैसे लाया आंसर। इवन आप तुक्के से भी अगर सही आंसर तक पहुंच जाते हैं तो वो भी आपका एक बेनिफिट पॉइंट है। तो पॉइंट यहाँ पे अभी हम तुक्के की बिल्कुल नहीं करेंगे। पॉइंट की बात यह है कि हम कैसे सही और सटीक आंसर विद कॉन्फिडेंस ऑप्शन से ढूंढ सकें। तो ये वीडियो उसी के बारे में होगा और ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप 3D 2D ज्योमेट्री जैसे टाइप के क्वेश्चन जो है, जहां पे आप हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन लगा सकते हैं, जहां पे आप ऑप्शन की अप्रोच बड़ी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, 4 आंसर्स में आप कैसे अपना करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं, ये पूरी अप्रोच यहां से क्लियर होगी। तो यहां पे हम सबसे पहले यही बात करने वाले 3D में क्वेश्चन कैसे ऑप्शन से करें। साथ ही साथ 12.5 नंबर, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 12.5 नंबर का सवाल है। लेकिन इस वीडियो से आपको इस 12.5 नंबर कैसे गेन करने हैं एनडीए के पेपर में, ये बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, जहां सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ है बेसिकली कि आपको कुछ बातें बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन एक्सेस की क्या होती है। लेट मी जस्ट टेल यू इन अ वेरी शॉर्ट वे। एक्स एक्सेस की अगर हम बात करें, एक्स एक्सेस हो चाहे वाई एक्सेस हो चाहे जेड एक्सेस हो, अगर हम इनके डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो एक्स एक्सेस की होती है 100, वाई एक्सेस की होती है 010 और जेड एक्सेस की होती है 001। एज सिंपल एज दैट। और अभी हम पीवाईक्यू के माध्यम से ये भी देखेंगे कि कितने सवाल पूछे जा चुके हैं। डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो होता है K00। K कहने का क्या मतलब है, 1 के अलावा कुछ और भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6। अगर मैंने लिखा 700 तो यानी कि वो एक्स एक्सेस का डायरेक्शन रेशियो है। और वाई एक्सेस क्या क्या होगा, 0K0। साथ ही साथ जेड एक्सेस का होगा 00K। अगेन अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं या फिर वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं या फिर हम जेड एक्स प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होता है 110, वाई जेड का होगा 011 और एक्स जेड का यानी जेड एक्स प्लेन का हो जाएगा 101। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें डायरेक्शन रेशियो की, तो ये हो जाएगा K1 K2 0। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होंगे, जेड वाला 0 होगा। इसमें एक्स वाला 0 होगा, बाकी वाई और जेड वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, वाई वाला 0 होगा, लेकिन उसके अलावा एक्स और जेड में कितना होगा, K1 0 K2। तो ये बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन के बारे में। इसने सीधा सीधा देखो 2019 के पेपर में पूछा, जेड एक्सेस की आपको डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो जेड एक्सेस का डायरेक्शन कोसाइन सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी है, फ्री के नंबर, एकदम फ्री के नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा कि यहां पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सेस की डायरेक्शन रेशियो। डेफिनेटली मैंने क्या बोला, 0K0 यानी बीच में कोई नंबर हो लेकिन एक्स और वाई वाले 0 होने चाहिए, बिल्कुल बात सही है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस, सॉरी जेड एक्सेस जो होगी, ये जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस के परपेंडिकुलर जो होगा वो एक्स वाई प्लेन होगा। ये बात आपको पता है अच्छे से कि जेड एक्सेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन का डायरेक्शन रेशियो कैसा होगा, एक्स वाई प्लेन का डायरेक्शन रेशियो K1 K2 0 यानी 5 6 0 लिखा है, बिल्कुल सही है। यानी इसके बोथ ऑप्शंस यानी 1 और 2 दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ है, अभी इस डेटा को हम देख लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन, तो ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सेस के। डेफिनेटली वाई के कोऑर्डिनेट की जगह लिखा है, बच्चों वाले सवाल है यार, फ्री के नंबर है, ये नहीं उठाओगे, देखो 2017 में पूछा हुआ है। ये नहीं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं स्कोर करोगे तो ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन के बारे में। एमकेसी में टॉप मोस्ट पोजीशंस यानी टॉप मोस्ट रैंकर, कमीशन रैंक, चाहे नॉन कमीशन हो चाहे कमीशन हो, खैर अभी तो मैं कमीशन के बारे में ही बात करूंगी। हमने हर बार प्रूफ किया है अपने आप को
कि हर बार हमारे यहाँ से कितनी वर्दियाँ पहन के बच्चे निकले हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, अपने माँ बाप को सपना पूरा करना, तो हमें हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें 969633330033, जो आपको आपके सपने पूरा करने में पूरी हेल्प दिलाएगी। चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप 12th पास यानी ड्रॉपर्स बैच से हो, तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप बस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट इतना ऑन XZ0। यार एक बात समझो, ठीक है ना, कि जब भी हम X0 बोलते हैं तो इसका मतलब YZ प्लेन होता है, क्योंकि YZ प्लेन पे हमेशा X0 होगा। जब Y0 बोलते हैं तो इसका मतलब होता है XZ प्लेन, और जब हम Z0 बोलते हैं तो इसका मतलब XY प्लेन होता है। बात समझ में आई? अब इसने वर्ड यूज किया Z0, यानी कि एक बात बताओ कि अगर हमारे पास एक्सेस है X, Y और Z, एक कोई पॉइंट होगा, पॉइंट क्या है हमारा 354। अब एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें किसमें, XY प्लेन पे, ये प्लेन ही तो है, तो यहां पे क्या होगा, Z0 हो जाएगा सीधा सीधा। 3 और 5 वही रहेगा, लेकिन केवल और केवल एक डिस्टेंस आपने कम कर दी, वो की क्या है, Z एक्सिस। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 350, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ये 2015 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है, और देखो कितना आसान है। अगर ये पूछता कि x बराबर 0 तो x वाला 0 हो जाता, बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स वही रहते। y बराबर 0 पूछता तो y वाला 0 हो जाता, बाकी सारे वैसे ही रहते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या दिया हुआ है, प्लेन्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस मेड बाय द प्लेन्स इतना। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, अंतःखंड। मान लेते हैं ये एक्सिस है हमारी x, y और z, और एक प्लेन बच्चों कुछ ऐसा जा रहा है जो तीनों एक्सिस को काटे, एक्स एक्सिस को भी कट करके पास करे, वाई एक्सिस को भी कट करे, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस को कट करे। मान लेते हैं एक्स एक्सिस को ए दूरी पे कट करता है, वाई एक्सिस को बी दूरी पे कट करता है, और जेड एक्सिस को सी दूरी पे कट करता है। तो ऐसा जो प्लेन जो तीनों एक्सिस को कट करेगा, इसको हम लिखेंगे एक्स बाई ए, वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 1। जितनी जितनी दूरी पे काटेगा, जैसे कि इंटरसेप्ट ऑफ फॉर्म ऑफ लाइन होता है, वैसे ही इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन होता है। तीनों एक्सिस पे जितनी जितनी दूरी पे काटता है, उन्हीं को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्टिव नीचे लिख देते हैं। अब इसने क्या बोला कि ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा, अगर ये जो प्लेन है, इस प्लेन का लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो पहले इस प्लेन को हम इस फॉर्मेट में लिख करके देखें। हमने क्या लिखा कि 5x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 13 है। राइट हैंड साइड 1 चाहिए भाई, तो 13 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5x प्लस 2y प्लस z बाय 13 इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पे क्या है, एक्स वाई जेड के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं x अपॉन 13/5 प्लस y अपॉन 13/2 प्लस z अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 1। यार देखो कितना अच्छा और कितना इजी सवाल हो गया। इसने बोला लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स, यानी x एक्सिस में 13/5 है, y एक्सिस पे 13/2 है, z एक्सिस पे 13 है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये कॉन्सेप्ट अगर हल्का सा भी तुम्हें पता है ना, तो तुम बहुत इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को करने वाले हो, ये बात जान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जरा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ये दिया हुआ है कि ये देखो कितना बेहतरीन सवाल, कोई प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मूला नहीं लगाना है। देखो अभी कैसे ऑप्शन से इसको करते हैं। इसने बोला एक इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करो जो कि पास करता है इन तीनों पॉइंट से। इन तीनों पॉइंट से क्या करे, वो प्लेन पास करे। अगर ऐसा है तो ये एक प्लेन ऐसा है जिसमें ये 3 पॉइंट मौजूद हैं, तो ये तीनों पॉइंट उस प्लेन की इक्वेशन पे है, इसलिए उस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अगर उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट उठा करके रखते हैं। ये वाला पॉइंट अगर हमने यहां रखा तो -2 रखने पे हो जाएगा -4, -6, -4 -6 हो जाएगा आपका 10, और यहां से -6 रखेंगे तो +12। बिल्कुल ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। सेकेंड पॉइंट भी देख लेते हैं, क्या ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहां से आ जाएगा -6, -10, और यहां पे आ जाएगा प्लस का 18, बिल्कुल +2 बचेगा। दूसरा वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा वाला पॉइंट भी देखते हैं। तीसरा वाला पॉइंट अगर यहां पे -5 रखा तो ये हो जाएगा -10, 0,
और माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 2 हो गया। तीनों पॉइंट पहले ऑप्शन में ही सेटिस्फाई कर गए और दूसरा मैं चेक नहीं करने जाऊंगी। अब इसको क्लैरिफिकेशन के लिए बार बार अपना समय बर्बाद करने के लिए पेपर में चेक मत करते रहिएगा। अगर आपने वाकई सही कैलकुलेशन की होगी तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि तीनों पॉइंट इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब बाकी का समय बर्बाद करने के लिए हम ऑप्शन बी, सी और डी तक कतई नहीं जाएंगे। इज इट क्लियर? चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों? व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम दिस। ये क्या है? ये तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। एक बात बताओ कि क्या तुम्हें एक बात पता है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, हमारे पास एक पॉइंट है, अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए, बी और सी है, तो ओरिजिन से उसकी जो दूरी होगी, डिस्टेंसेस लिख रही हूं मैं केवल, ओरिजिन से जो उसकी दूरी होगी वो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगी। अगर हम एक्स वाई प्लेन से बात करें, एक्स वाई प्लेन से उसकी दूरी होगी जेड वाली डिस्टेंस, वाई जेड प्लेन से उसकी जो दूरी होगी वो होगी एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा। अगर हम जेड एक्स प्लेन से यानी एक्स जेड प्लेन से बात करेंगे उसकी डिस्टेंस की, तो वो हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक्स एक्सिस से उसकी दूरी की, तो इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे वाई एक्सिस से उसकी दूरी की, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर हम बात करेंगे जेड एक्सिस से उसकी दूरी की, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पॉइंट ये है कि आपकी नजरें इतनी तीखी और इतनी शार्प होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस एम, y माइनस बीटा ले लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, y माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल्स टू z माइनस गामा अपॉन एन। तो एल एम एन क्या होता है? उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो शो कर सकते हैं या फिर डायरेक्शन कोसाइन शो करते हैं। और जो अल्फा, बीटा और गामा है, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, ये बताते हैं कि किस पॉइंट से वो चीज गुजर रही है। यानी यहां पे तो 0 0 0 0 0 0 क्या ओरिजिन होता है, ओरिजिन से गुजर रहा है, और 1 0 0 उसके डायरेक्शन कोसाइन है। 1 0 0 किसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं? एक्स एक्सिस के। इसका मतलब ये जो लिखा है ये कुछ और नहीं, एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखी है। एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की दूरी क्या होगी? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, आंसर 5 आएगा। सीधा सीधा सा सॉल्व करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि बच्चों की तरह आप परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व करें, ऐड करें, फिर रूट ले, नहीं। 3 4 5, 3 4 दिखा दो, अल्टीमेटली रूट में क्या आएगा? फिर 5 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। अब मुझे लगता नहीं कि इतनी सारी बातें बताने की जरूरत है, ये आपको अगर पता होता कि एक्स एक्सिस है तो आप तुरंत फटाफट आंसर निकालते हो, और आपको ये बातें बस पता होनी चाहिए कितने कैसे दूरियां निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे एप्लीकेशन के एडमिशन अभी ओपन है, जहाँ पे एनडीए सितंबर को जो जितने भी बच्चे टारगेट करना चाह रहे हैं वो अभी ही एडमिशन ले लें बच्चों। क्योंकि होता क्या है ना कि एनडीए के कोर्सेज को कवर करने में भी 6 मंथ मिनिमम लगते हैं, और उस 6 मंथ मिनिमम लगने में भी हम 1 महीना इसलिए छोड़ के चल रहे हैं क्योंकि 1 मंथ फुल रिवीजन चाहिए होता है। तो अगर आप अपनी तैयारी परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को एकदम वाकई क्लियर विजन से देखते हैं कि हाँ वर्दी ही हमारा सपना है, तो तुरंत एडमिशन अभी ओपन है। घर बैठे सटीक फुल ऐप से पूरी तैयारी करिए, जहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप एमकेसी लर्निंग ऐप से, एमकेसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे से। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो जाएंगी कि आपका ये बैच का रेट क्या है, साथ ही साथ बैचेस में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, जैसे बुक्स हैं, लाइव सेशंस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। मेरा कहना मानो, अभी चले जाओ, सर्च इट आउट। ठीक है, चलो देखो अगला सवाल। अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो ये है। What is the sum of squares of its direction cosine? ये जो स्टेटमेंट इसने दिया है ना बाद में कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, उसको देखने के बाद मुझे पहली लाइन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन हमेशा 1 होता है। इसको सॉल्व तुरंत करेंगे बैठ के। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज 1, इट इज अ थ्योरम, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो सीधा सीधा सा आंसर पता होना चाहिए कि इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
क्या देख लेते हैं, यहाँ पे बोला इफ अ लाइन इतना लाइज ऑन द प्लेन, एक प्लेन है हमारे पास, एक समतल है, एक प्लेन है, उसके ऊपर ये लाइन है, तो आप बताओ के की वैल्यू क्या होगी। एक बात बताओ, लाइन पे जो मौजूद पॉइंट है, लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है 4, 2, के, ये पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर है 4, 2, के, और क्या यही वाला पॉइंट प्लेन के ऊपर भी है, दिस द सेम पॉइंट इज इन द प्लेन। अगर सेम पॉइंट प्लेन पे है तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ 4 रख देते हैं, यहाँ 2 रख देते हैं और यहाँ पे k रख देते हैं, तो 8 - 8 प्लस z की जगह हमने कितना रख दिया k, तो k = 7, तो सीधा सीधा आंसर इज डी ऑप्शन, बात खत्म। सेटिस्फैक्टरी पॉइंट्स देखा करो, सॉल्व थोड़न करने बैठोगे, है ना, सीधा सीधा सा पॉइंट वहां से निकालो, उठा के प्लेन के इक्वेशन में रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देख लेते हैं। अ पॉइंट ऑन द लाइन इतना हैज कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इस लाइन पे मौजूदा एक और पॉइंट आपको ढूंढना है, जो भी पॉइंट होगा वो उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करते हैं, x की जगह 3 रखते हैं, 3 रखा तो यहाँ पे 2 बनेगा, x की जगह y की जगह 5 रखते हैं, 5 रखा तो ये 1 आ जाए, यही दोनों रेशियो सेम नहीं आए, यानी ये पॉइंट तो बिल्कुल नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, यहां पे अगर हमने 2 रखा तो ये 1 बनेगा, 5 रखा तो 5 - 3 2 हो जाएगा और 2 का 1 आ जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, 7/7 1, बस चेक ही नहीं करना है, यही तीनों जगह रेशियो सेम लेकर के आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, और इसमें कहीं पर कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है बच्चों। XYZ पोजीशन ऐसी ही होती है जहां पे आप पॉइंट्स को रख करके सेटिस्फाई कर सकते हो इक्वेशन को, जो ये बताती है कि हाँ भाई ये वाला जो पॉइंट है ये हम ही में है, यानी लाइन में हो चाहे प्लेन में हो, हमारे अंदर ही ये पॉइंट है। तो बेसिकली क्या है कि वो पॉइंट को उठाओ और XYZ के अंदर रख दो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये देखो 2020 में जो सवाल आया, 2020 कोविड का टाइम था, तो वहां पे क्या है कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट सभी को पता है कि एक साथ हुआ था एनडीए का। तो हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस, तो ये सबको पता है ऑक्टेट बनता है ना, जब आपके XY प्लेन, XY और Z एक्सिस काटती है एक स्पेस को, तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, कितने ऑक्टेंट बनते हैं, ऑक्टेंट बनते हैं मतलब 8 बनते हैं, है ना। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 2D में होता तो 4, 3D में है तो सीधी सी बात 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज की क्लास का देख लेते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट्स द इंटरसेप्ट 5 यूनिट ऑन द y एक्सिस एंड इज पैरेलल टू XY प्लेन। एक बात सीखो, मैंने क्या सिखाया, XY प्लेन क्या होता है जिसमें z = 0 होता है, लेकिन अगर प्लेन ढूंढना है पैरेलल टू XY प्लेन तो ये होता है z = k। अगर प्लेन ढूंढना है पैरेलल टू YZ तो ये हो जाएगा x = k। प्लेन अगर पैरेलल ढूंढना है XZ के तो दैट विल बी y = k। तो YZ के प्लेन पैरेलल ढूंढना है जो Z एक्सिस को 5 दूरी पे काट रही है, तो सिंपल सी बात है कि Z = 5 ही होगा आंसर। दैट इज वेरी मच क्लियर, है ना। अगर आपको इसको नोट्स चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बुक्स जो है हमारे पास, है ना, घर बैठे अगर आपको पूरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट चाहिए विद मिसलेनियस और विद यूपीएससी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, मतलब एक ऐसे ऑफिसर की तैयारी करनी है जहाँ पे हम अपने राह से ना भटकें, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन करें, जहाँ पे हम रियल में जब एग्जाम में बैठे तो हमारे पास इतने बेस्ट क्वेश्चन के कलेक्शन ऑलरेडी हम अटेंड कर चुके हैं कि वहाँ पे पेपर हमें बहुत ही मामूली लगे। इन सारी प्रैक्टिस के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, अभी तुरंत 25% डिस्काउंट चल रहा है, और साथ ही साथ फ्री डिलीवरी चल रही है। आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीएटी सेक्शन में जितनी भी बुक्स हैं वो सारी आपको मिल जाएगी। तो फटाफट बच्चों, ये बुक्स बहुत मेहनत से बनाई गई हैं, ये टोटली एनडीए ओरिएंटेड बुक्स हैं, तो इनको जल्दी जल्दी से हेल्पलाइन नंबर पर ऑर्डर कर लो, और जो भी कमेंट सेक्शन में हमें प्यार मोहब्बत ज़रूर दीजिएगा अपना। साथ ही साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको इनके कॉन्सेप्ट चाहिए क्या, अगर हाँ तो डेफिनेटली वी विल कम इन टू नेक्स्ट लाइफ। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।